दिस इज़ मुज़म्मिल अब्बास। वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। आज हम नायब तहसीलदार का इंग्लिश पेपर शेयर करेंगे जो कि 27 फरवरी को हेल्ड हुआ था। फर्स्ट MCQs था हमारे पास विद उर्दू इक्विवेलेंट। ए गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो अक्यूज़र। कॉन्शियस का क्या मतलब होता है? ज़मीर, मतलब एक गुनहगार ज़मीर नीड्स नो अक्यूज़र, उसे कोई बहाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब साफ नज़र आ रहा होता है। एक तिनका अगर चोर की दाढ़ी में है या किसी शख्स में तो साफ नज़र आ रहा होता है। इसी तरह ही इसका सेम ये मतलब है कि एक गिल्टी कॉन्शियस, एक गुनहगार ज़मीर नीड्स नो अक्यूज़र, उसे किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड, मैच द फॉलोइंग इंग्लिश प्रोवर्ब विद उर्दू इक्विवेलेंट। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। गैदर्स का मतलब इकट्ठा करना, नो मोस ग्रास को बोलते हैं, हम घास को बोलते हैं। मतलब एक हमेशा रोल करता हुआ पत्थर कभी घास को नहीं पकड़ सकता। इसी तरह सेम अगर एक शख्स एक जगह से दूसरी जगह किसी भी काम में कमिटमेंट नहीं करता तो वो उसका सारा काम ही बेमकसद होता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? धोबी का कुत्ता घर का ना गार्ड का। थर्ड है, चूज द बेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बावसूख ज़राए से। मतलब कोई ऐसा ऑफिशियल ज़राया जिसके ज़रिए हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। फोर्थ है, चूज द मीनिंग ऑफ उर्दू वर्ड आशुफ्ता। आशुफ्ता का मतलब होता है बेचैनी, बेजारी को हम आशुफ्ता बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? रेस्टलेसनेस। फिफ्थ है, चूज द बेस्ट उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड एडजॉर्न। एडजॉर्न का क्या मतलब है? कोई एक ऐसा काम जो पहले ऑलरेडी कंटिन्यू हो रहा हो लेकिन उसे यकदम से रोक दिया जाए या मुलतवी कर दिया जाए। तो राइट ऑप्शन मुलतवी करना। सिक्स्थ है, चूज द बेस्ट उर्दू ट्रांसलेशन फ्रॉम गिवन ऑप्शन ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर प्रोवर्ब हम मोस्टली यूज़ करते हैं रोज़गार। उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? रोज़गार। मीनिंग ऑफ उर्दू वर्ड इस्तरार। इस्तरार हमारे पास अब ये बिल्कुल सेम सिनोनिम्स है जो पहले भी हमारे पास रिपीट हो चुका है। इस्तरार का मतलब भी बेचैनी होता है, बेकरारी। तो इसका भी क्या ऑप्शन होगा? रेस्टलेसनेस। चूज द बेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अंधों में कान्हा राजा। तो अंधों में कान्हा राजा इसका क्या होगा? ए फिगर अमंग चिपर्स। नाइन्थ है, चूज द बेस्ट उर्दू ट्रांसलेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का क्या मतलब होता है? सुलह करना। सेम इसी तरह जिस तरह NRO का आजकल रिसेंटली जिक्र इमरान खान साहब कर रहे होते हैं। NRO एक्चुअली है क्या? नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस। रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस का मतलब यही है कि सुलह सफाई वाला एक ऑर्डिनेंस जो कि आई थिंक 2007 में फिर मुशर्रफ के दौर में आया था। इसमें क्या था कि जो सारे पहले केसेस थे पॉलिटिशियंस पे वो सारे सुलह सफाई से ख़त्म कर दिए गए थे। तो रिकॉन्साइल का क्या मतलब है? सुलह करना। नेक्स्ट वन, चूज करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम श्योर यू विल कम ओवर। कम ओवर का मतलब क्या होगा? काबू पाना, किसी चीज़ पे काबू पाने को क्या बोलते हैं? कम ओवर। तो आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू विल कम ओवर, तुम काबू पा लोगे, यूर फेयर्स, अपने खौफ से, ग्रेजुअली, आहिस्ता से। 11th है, चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू द एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर। डिफिडेंट, साथ क्या है इसके? एरोगेंट। डिफिडेंट का मतलब क्या है? शर्मीला। एरोगेंट का क्या मतलब है? मगरूरी। तो अब ये दो ऑपोजिट्स हमारे पास वर्ड्स आ गए हैं। तो इनमें गिवन ऑप्शंस में सबसे
एक्यूरेट क्या होगा, डी ऑप्शन, डे एंड नाइट, क्योंकि ये भी अब दोनों ऑपोजिट्स हैं। 12th, choose correct phrasal verb to complete the following sentence. The children were all at the table waiting for the mother to dish up. Find out appropriate phrasal verb. My information does not accord with, option क्या आएगा, accord with the report which has just been presented. मेरी, माई इंफॉर्मेशन डज नॉट अकॉर्ड विद, मेरी मालूमात डज नॉट अकॉर्ड विद के मुताबिक नहीं है। द रिपोर्ट विच हैज़ जस्ट बीन, जो कि अभी पेश की गई है। तो राइट ऑप्शन क्या है, अकॉर्ड विद। चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक फ्रेज अ बर्निंग क्वेश्चन। अ बर्निंग क्वेश्चन क्या होगा, important questions। ऑप्शन कौन सा राइट है, डी ऑप्शन इज अ राइट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चूज वन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन विच एग्जिबिट द सेम एनालॉजी एज एस्टेब्लिश्ड इन द लास्ट टू वर्ड्स। स्लैक, अब स्लैक का मतलब काहिल है, तो इससे अगले क्या होंगे, प्लकी, कार्जियस। स्लैक क्या होगा, काइल है, निगलिगेंट का भी मतलब हमारे पास सुस्ती होगा, क्योंकि प्लक्की का मतलब है बहादुर, और करीजियस का क्या मतलब है, इसका मतलब भी बहादुर है। तो ये अब एज अ सिनोनिम्स पेयर्स यूज हो रहे हैं, तो स्लैक काइल है तो निगलिगेंट का मतलब भी काइल ही होगा। चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक फ्रेज अलाइंस शेयर। लाइन्स शेयर, क्योंकि एनिमल्स में एज अ किंग लाइन मशहूर है, तो लाइन्स शेयर का क्या मतलब होगा, आ मेजर पार्ट, क्योंकि किंग का सबसे बड़ा होता है, जो कि सबको कवर कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है, तो इसका मतलब भी यहाँ पे एज अ मेजर यूज़ करेंगे। तो लाइन्स शेयर आ मेजर पार्ट। फाइंड आउट अप्रोप्रिएट एनालॉजी। वेट लिफ्टर स्ट्रेंथ, अब एक शख्स अब वेट लिफ्ट करता है, उठाता है, तो उससे क्या आती है, स्ट्रेंथ उसे मिलती है। तो मैराथनर्स क्या है, जो मैराथनर्स रेस लगाते हैं, तो एंडोरेंस क्या होगा, उसे इससे एंडोरेंस का मतलब होता है हमारे पास पायदारी, तो इससे इस्तेकामत और पायदारी मिलेगी। मैराथनर कौन होता है, मैराथनर जो रेस लगा रहे होते हैं, उसे इससे इस्तेकामत और पायदारी मिलेगी। चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ इडियोमेट्रिक फ्रेज अ स्क्वायर मेल। स्क्वायर मेल ए प्रॉपर डाइट। द टू आयरन आउट मीन्स टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। आयरन आउट में क्या है, आयरन आउट किसी चीज़ को प्रेस करना, तो प्रेस करने से उस चीज़ की सारी सिलवटें दूर हो जाएंगी, मतलब कि जो कि तमाम प्रॉब्लम्स इश्यूज थे वो सॉल्व हो जाएंगे। चूज़ वन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन विच एग्जिबिट द सेम एनालॉजी एज इस्टेब्लिश्ड इन द लास्ट टू वर्ड्स। फोरगो का मतलब छोड़ देना। अंडू और रिवर्स, इन दोनों अंडू और रिवर्स के सेम मीनिंग्स हैं, किस चीज़ को उसकी वापस असल पोजीशन में लाना। फॉरगो का क्या मतलब है, छोड़ देना, और रिनाउंस का मतलब भी छोड़ देना है। चूज वन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन विच एग्जिबिट द सेम एनालॉजी एज एस्टेब्लिश्ड इन द लास्ट टू वर्ड्स। स्पीलंकर, उसके आगे क्या है, एस्ट्रोनॉमर, स्पेस, मतलब एस्ट्रोनॉमर का काम है स्पेस में जाना, खला में जाना। तो स्पीलंकर का क्या काम है, केव, गार में जाना। फाइंड आउट अप्रोप्रिएट एनालॉजी। शेपर्ड, शीप। अब शेपर्ड जो है एक अड़ियाल जिसे हम बोलते हैं, उसके पास क्या होती हैं, शीप, भेड़ें होती हैं। और एक गार्डनर्स है, गार्डनर माली जिसे हम बोलते हैं, उसके पास क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं।
गिव द मीनिंग ऑफ इडियम टू वॉश वंस डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक इसका क्या मतलब होगा? टू डिस्कस डर्टी एंड स्कैंडेलियस मैटर्स ऑफ पर्सनल नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। फाइंड आउट appropriate phrasal verb whenever I pay or my wife pays amounts for the same things। अब यहाँ पे क्या आएगा? अमाउंट टू भी सही ऑप्शन नहीं है, अमाउंट्स इन भी सही नहीं लग रहा, अमाउंट्स इन टू भी नहीं सही लग रहा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अमाउंट्स फॉर द सेम थिंग्स। गिव द मीनिंग ऑफ इडियम टू थ्रो डाउन द ग्लव। इसका ऑप्शन क्या होगा? टू गिव अ challenge। He did not bat an eye means the same है। अब bat an eye का मतलब आंखें ना झपकाना। आंखें तभी बंदा नहीं झपकाता जब वो किसी परेशानी में मुलविस हो, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? He did not show surprise, मतलब वो अब हैरान नहीं हो रहा। जब जाहिर बात है, जब बंदा सरप्राइज होता है, हैरान होता है, तो आंखें झपकाता है। लेकिन अगर आंखें ना झपकाए तो इसका मतलब है कि ही डिड नॉट शो सरप्राइज, उसे कोई हैरानगी नहीं हुई। टू जंप ऑन द बैंड वैगन मीन्स द सेम एज ज्वाइन इन। बैंड वैगन क्या है? बैंड वैगन मोस्टली मतलब एक टीम है, टीम वर्क है, जिसमें बहुत से लोग मिल गए बैंड बाजा वगैरह बजाते थे। बाकायदा एक इनकी अलहदा कार्ट होती थी जिसमें ये सवार होके ये शादी वगैरह में बजाते थे। तो एज ए टीम वर्क के नज़रिए से हम इसे राइट ऑप्शन जो देंगे वो ज्वाइन इन। ज्वाइन टू जंप ऑन द बैंड वैगन, टू ज्वाइन इन बैंड वैगन। चूज द बेस्ट इडियोमेटिक फ्रेज टू क्रॉस स्वॉर्ड। क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब क्या है? टू फाइट। चूज द बेस्ट idiomatic phrase hallmark। hallmark है genuine excellency। behaving in a rash and serious way। behaving in a calm किसे बोलते हैं? पुरस्कून माहौल में, पुरस्कून तरीके से बिहेव करना, एंड सीरियस वे और संजीदगी से, इवन इन a हत्ता के इन a डिफ़िकल्ट मुश्किल सिचुएशन, हत्ता के मुश्किल सिचुएशन में मेक्स पीपल रिस्पेक्ट यू, लोगों में आपकी इज्जत बनाता है। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क में हम देखें क्या है? शी स्क्रीम्ड, चिल्लाई। अब ये एज अ फजाइया इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स इसके साथ लगाएंगे। आई नेवर वॉन्ट टू सी यू अगेन, इसके आगे क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क्स, उसके आगे शी स्क्रीम्ड। आई कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम सो आई आस्क्ड माई फादर टू हेल्प मी। मोस्टली जो पॉजिटिव वर्क्स होते हैं जिन्हें हम खुद सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम किसी फैमिली के मेंबर्स का सहारा ढूंढते हैं। तो उसके लिए हम ये नहीं करते कि भाई पॉजिटिव वर्क के लिए, जो कि एक लीगलाइज्ड वर्क है, उसके लिए हम किसी पुलिस को कॉल करें या एम्बुलेंस को कॉल करें। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में आगाह करें। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? आई आस्क्ड माय फादर टू हेल्प मी। These essays are intellectually superior and represent various level of complexity। Right option क्या है? Superior। A solution may not be sought। एक इसका कोई हल ना मिला, but the important thing was, लेकिन अहम चीज़ to get a conversation between them started। उनके दरमियान गुफ्तगू शुरू हो चुकी। मतलब उन्हें कोई एक बेहतर ऑप्शन या कोई सलूशन ना मिला, लेकिन सबसे अहम बात क्या हुई कि उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई। तो इसके बाद ज़ाहिर बात है खुद ही कोई ना कोई सलूशन निकल आएगा। मेन सबसे पहले क्या होना होता है? कन्वर्सेशन का स्टार्ट होना ज़रूरी है।
पंचुएशन मार्क्स का फिर क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, आसिफ एंड अली। अब ये यहाँ तक हमारे पास एक सेंटेंस कंप्लीट हो, आसिफ एंड अली द बिजनेस पार्टनर्स। अब ये हमारे पास दूसरा उसका पार्ट आ गया सेंटेंस का, वर मीटिंग फॉर देयर न्यू प्रोजेक्ट्स। अब ये तीसरा पार्ट है सेंटेंस का कि वो वर मीटिंग मिल रहे थे फॉर देयर न्यू प्रोजेक्ट, नए काम के सिलसिले में, नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में। करेक्ट यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, इसमें क्या होगा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड शी सेड एंड आई हैव नो डाउट अबाउट इट। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। अब फिर करेक्ट सेंटेंस है, इसमें क्या है, द टीचर बीट मी बाय ए स्टिक, ये भी ठीक नहीं होगा। टीचर बीट्स मी, ये भी ठीक नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी, द टीचर बीट मी विद अ स्टिक। अब ये नहीं हो सकता कि टीचर बीट्स मी इन द स्टिक, इन द स्टिक में क्या होगा, स्टिक में विद द स्टिक, स्टिक के साथ। तो राइट ऑप्शन डी। द क्लॉथ इज मोर सुपीरियर देन डैड, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द क्लॉथ इज सुपीरियर टू डैड। सुपीरियर का वर्ड जहाँ भी आए, ये ऐसा वर्ड जिसके एंड पे आई ओ आर आ रहा हो, तो उसके साथ किसका हम एक्सटेंड उसे किसके साथ करेंगे, टू के साथ, उसके बाद हमेशा टू आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है, द क्लॉथ इज सुपीरियर टू डैड। अल्दो अगरचे ही ईट्स अ लॉट, अगरचे वो बहुत खाता है, ही इज लूजिंग वेट, वो वेट लूज कर रहा है। तो अल्दो जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे दो डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अब क्या है कि वो ज़्यादा खाता है, उसका उलट क्या होगा, हालांकि उसका वेट जो है वो गेन होना चाहिए लेकिन वो लूज हो रहा है। तो ये दो अपोजिट सिचुएशन है, इसलिए आल्दो का साथ क्या इंक्रीमेंट होगा, आल्दो इसके साथ जहाँ भी है उसके साथ दो अपोजिट्स फिक्रे होंगे। करेक्ट सेंटेंस, ही रीड्स द डॉन, ही रीड्स डॉन, ही इज रीड्स डॉन, ही शुड रीड्स डॉन। इसका ए ऑप्शन ठीक है। जहाँ पे भी कोई नेम वगैरह बेजान चीज़ का आ जाए तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम, दी डॉन। करेक्ट सेंटेंस, डू नॉट होल्ड माई हैंड सो टाइटली, सिंपल, डिड नॉट यू हेयर मी, येस आई डिड नॉट, राइट ऑप्शन है ये डी। पंचुएशन आ गई दोबारा, मिस्टर हबर्ड, ये अब हमारे पास सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट द ओल्ड मैन, थर्ड पार्ट रिमेंबर्ड, याद रखा, अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड, अंडरस्टूड समझा एंड फ्लश्ड विद एंगर, और उसे गुस्से में बहा दिया। करेक्ट सेंटेंस दोबारा, द फोर्ट इज अ बिल्डिंग वर्थ सीइंग, ही इज अशेम्ड ऑफ, ई डी का जहाँ भी इजाफा हो किसी फिक्रे के साथ तो उसके साथ हम हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है, ही इज अशेम्ड ऑफ हिज मिसकंडक्ट्स। Choose the antonyms of barbarous. Barbarous इसका मतलब क्या होता है, जो अनसिविलाइज्ड हो, तो इसका एंटोनम क्या होगा, सिविलाइज्ड, एक महज़िब शख्स। बारबेरियस का क्या मतलब होता है, वैशी, जंगली। चूज द एंटोनम ऑफ अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है हमारे पास संजीदा, तो इसका सिनोनिम एंटोनम हमारे पास क्या होगा, फ्रीवोलस, शर्मीला, जो हमेशा शर्माता रहता हो। सिनोनिम ऑफ इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब है गुस्ताख, तो
डिसरिस्पेक्टफुल इज बेस्ट ऑप्शन, जो गैर मुअद्दिब हो उसे क्या बोलते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल। यू कैन नॉट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम टॉकिंग, तुम लोगों को नहीं रोक सकते फ्रॉम टॉकिंग, बात से, अबाउट सच सीरियस मैटर, इस संजीदा मसले के बारे में। तो राइट ऑप्शन बी है, फ्रॉम अबाउट। द मून हैज नो लाइट, फर्स्ट मून के साथ क्या आएगा, द मून हैज नो, अब यहाँ पे हम ये खाली जगह ही रहेगी, द मून हैज नो लाइट, इट इज ब्राइट बिकॉज द सन शाइन्स ऑन इट, सन के साथ भी क्या, दी का इजाफा होगा। एंटोनिम ऑफ फिकल, फिकल का मतलब क्या है, बिगोड़ा, बिगोड़ा, और इसका एंटोनिम क्या होगा, लायल, मुहिब, जो शख्स वफादार हो, भाग न जाए उस, तो राइट ऑप्शन इज लॉयल। इसमें फिक्रे में हमने एक्चुअली स्पेलिंग्स मिस्टेक्स थी तो वो करेक्ट करनी थी, तो इन चारों में बेस्ट जो सही ऑप्शन है वो बी है, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल। एंटोनिम ऑफ रैथ, रैथ का मतलब होता है गुस्सा करना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर्स में कई दफ़ा आ चुका है। तो रैथ का मतलब गुस्सा है, इसका एंटोनिम क्या होगा, डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है खुश मिजाज, खुश अच्छे मिजाज वाला शख्स। द ऑर्गेनाइजेशंस, फिक्रे की स्टार्ट पे हम क्या लगाएंगे, द ऑर्गेनाइजेशन आई टोल्ड यू आर अबाउट हेल्प्स द एल्डरली, जो कि बड़ों की मदद करती है, तो दोनों ही ऑप्शंस में दी आएंगे। इट्स इम्पेरेटिव दैट यू स्टडी और वर्क अबाउट so as to strengthen your listening and speaking skills, जो कि आपकी लिसनिंग, सुनने की और बोलने की स्किल्स को मजबूत करती हैं, जला बख्शी हैं। सो बी ऑप्शन इज राइट, so as to। चेंज ऑफ स्पीच, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ ही सेड टू मी, तो इसमें हम क्या होंगे, स्पीच चेंज करेंगे, ही विश्ड दैट आई माइट हैव अ लॉन्ग लाइफ, इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, मे की जगह माइट यूज करेंगे हम। चूज एंटोनिम ऑफ डीमोर, डीमोर का मतलब होता है मुखालफत करना, किस चीज़ को रद्द कर देना, उससे दूर भागना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, एक्सेप्ट, उसे कबूल कर लेना। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान, तुम्हारा अगला क्या प्लान है, क्या मकसद है, तो राइट क्या ऑप्शन होगा, आई आस्क्ड हिम व्हाट वाज हिज नेक्स्ट प्लान, इसमें भी चेंज नरेशन की गई है। आई मैनेज टू वर्क फॉर 2 hours विदाउट इंटररप्शन। चूज द सिनोनिम ऑफ ट्रिफल, ट्रिफल का मतलब होता है मामूली, तो एवरेज, एवरेज औसतन भी नहीं हो सकता, यूजुअल ये भी नहीं हो सकता, टाइमली, टाइमली भी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ट्रिवियल, मामूली। ही वर्कड हार्ड एनफ ही कुड नॉट पास द एग्जाम, अब यहाँ पे सेम फिगरा रिपीट हो रहा है, सेम जो मैंने पहले बताया था कि आल्दो जहाँ पे 2 सेंटेंसेस इकट्ठे हो गए हों और दोनों ही अपोजिट्स हों, वहाँ आल्दो ही हम लगाएंगे, तो उसका राइट ऑप्शन डी है, आल्दो ही वर्कड हार्ड, अगरचे उसने बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत की, ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, मगर वो एग्ज़ाम इम्तिहान पास ना कर सका। चूज द सिनोनिम ऑफ
असीड का क्या मतलब है? आगे बढ़ना। तो फेल नाकाम हो जाना, कंप्रोमाइज कर जाना, एक ही जगह पर रुक जाना। करेक्ट, ठीक। कंसेंट का क्या मतलब है? आगे बढ़ना। तो एक्सीड का राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? डी, कंसेंट, आगे बढ़ना। अब फिर सिनेमा में है इटीरेट का मतलब होता है एक्चुअली बार बार दोहराना, एक चीज़ को बार बार दोहराना। तो राइट ऑप्शन क्या है? रिपीट, दोहराना। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एंड ब्रोक ओपन द सेफ। तो राइट ऑप्शन क्या है? ब्रोक इनटू, किस चीज़ को में दाखिल होना, उससे क्या हम बोलते हैं? ब्रोक इनटू। राइट ऑप्शन डी है। अब फिर वॉइस चेंज करने का आ गया। ए प्रेजेंट हैज़ बीन बाउट फॉर आवर टीचर। एक प्रेजेंट, एक तोहफा, हैज़ बीन बाउट फॉर आवर टीचर, हमारे उस्ताद के लिए खरीदा गया। तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, वी हैव बाउट अ प्रेजेंट फॉर आवर टीचर। एंटोनिम ऑफ डैंग का मतलब क्या होता है? गीला। डैंग, डैम, ये सारी सेम वर्जिंग है। तो डैंग का, गीले का हमारे पास एंटोनिम क्या होगा? ड्राई, खुश्क। चेंज द वॉइस, अब ये दोबारा रिपीट हुआ है। चेंज द वॉइस, शी इज सिंगिंग द सॉन्ग। अब फिर एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। शी इज सिंगिंग द सॉन्ग, इसमें क्या होगा? द सॉन्ग इज। अब सिंगिंग जहाँ पे कंटिन्यू टेंस आ जाए एक्टिव वॉइस में और हमने पैसिव वॉइस में तब्दील करना हो, अगर आईएनजी की फॉर्म आ जाए तो आईएनजी के साथ हम बी का जो इजाफा करते हैं उसे हम बीइंग लिख देते हैं, और वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है? द सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। ही डिपेंडेड, वो इन्हिसार करता है, ऑन देयर मीटिंग हिम एट द रेलवे स्टेशंस। तो डिपेंडेड ऑन होगा और मीटिंग हिम एट द रेलवे स्टेशंस। चूज एंटोनिम ऑफ फैक्सिमाइल। फैक्सिमाइल इसका क्या होगा? ओरिजिनल। ये ओरिजिनल के लिए और एएसआई के पेपर में भी पहले भी ये एंटोनिम रिपीट हो चुका है। तो इसका क्या मतलब होगा? ओरिजिनल। चूज सिनोनिम ऑफ एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का सिनोनिम क्या होगा? किस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, मुख्तसर शक्ल में लिखने को क्या हम बोलते हैं? एब्रीवेशन। तो राइट ऑप्शन इज ए, शॉर्ट फॉर्म। चूज एंटोनिम ऑफ इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब सुस्त होता है, तो सुस्त मूडी शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? डिलीगेंट। डिलीगेंट एक खुशगवार मिजाज, तेज तराज बंदा। तो राइट ऑप्शन इज सी। सिनोनिम ऑफ पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मायूस शख्स को, कनूती जिसे हम बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? साइनिक। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। साइनिक का मतलब भी कनूती, मायूस। द अपॉर्चुनिटी यू हैव गॉट शुड नॉट बी मिस्ड, यहाँ पे बी राइट है। नॉट विलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स। ऐसा शख्स जो लोगों को कुछ भी ना बताना चाहता हो, तो उसे हम क्या नाम देंगे? रेटिसेंट। रेटिसेंट का क्या मतलब है? किसी को कुछ ना बताने वाला। क्वेंट का मतलब पुरकशिश होगा। क्वेसी का मतलब तबीयत ख़राब होना है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? बी, रेटिसेंट, किसी को कुछ ना बताने वाला। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रेपरेशंस। समटाइम ऐसा होता है कि अपनी स्पीच को बगैर तैयारी के डिलीवर कर देते हैं, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ करते हैं?
एक्सटेम्पोर मतलब विदाउट प्रेपरेशन। चूज एंटोनिम ऑफ वैलिएंट का क्या मतलब है? मर्दाना वार, बहादुरी से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एंटोनिम इसका उलट, वैलिएंट का उलट क्या होगा? डिफिडेंट, कमज़ोर दिल। डिफिडेंट का क्या मतलब है? कमज़ोर दिल। सिनोनिम ऑफ डिवाइड का मतलब क्या है? खाली जगह। तो रिप्लीट का क्या मतलब है? खुरच कर कोई जगह मतलब खाली कर देना। रिप्लीट दोनों वर्ड्स में यूज होता है। इसका क्या मतलब है? खाली। डिवाइड का मतलब भी खाली, रिप्लीट का मतलब भी खाली। चूज एंटोनिम ऑफ बैरन बंजर, जिस जमीन बंजर हो जाए, वहाँ पे कोई चीज़ उग ना पाए। तो इसका उलट हमारे पास होगा फर्टाइल, खुशहाल जगह, जहाँ पे जो भी आप बीज बोएंगे वो उग जाएगा। तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? फर्टाइल। द ईगल सूप्ड एंड कैरिड अप। अब कैरिड अप, ईगल ऊपर ही उठेगा, तो मतलब क्या? सूप्ड एंड कैरिड अप, ऊपर उठाएगा। आ स्लीपिंग लिजर्ड, सोई हुई लिजर्ड को, छिपकली को। सोई छिपकली को कहाँ? ऊपर ही उठाएगा। कैरिड डाउन भी नहीं है, कैरिड ऑफ भी नहीं है, कैरिड इन भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है? कैरिड अप। चेंज द नरेशन। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? द टीचर आस्क्ड मी व्हाट। तो एक हमारे पास सेंटेंस का पार्ट आ गया कि द टीचर आस्क्ड मी व्हाट। तो आगे इसका की कंप्लीशन के लिए हम नीचे देखते हैं। एम आई टॉकिंग अबाउट, ये भी नहीं है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब टीचर ने हमसे क्या पूछा है? आस्क्ड मी व्हाट, क्या आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। तो राइट ऑप्शन है बी। ही जम्प्ड एट माई ऑफर। अब क्या है? खुशी से, एक कोई ऐसी खुशी वाली बात पे जंप करना, उसके लिए हम क्या करेंगे? एड माई ऑफर। चेंज द वॉइस। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर। तो अब फिर ये एक्टिव टू पैसिव वॉइस हमने कन्वर्ट करना है। लुकिंग है, कंटिन्यू टेंस है, तो इसमें हम क्या करेंगे? आईएनजी वर्ब, आईएनजी के साथ बी इंक्रीज करेंगे तो बीइंग बन जाएगा। लुकिंग को हम अब ये इसे हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू मतलब परचोल कर रही है, पड़ताल कर रही है। बाय पुलिस मामले को पुलिस देख रही है या उसकी पड़ताल कर रही है। चूज सिनोनिम ऑफ पल्चुरिटूडिनस। क्या ऑप्शन है? पुलक्रिटूडिनस, बहुत खूब। ऐसा चीज़ जो पहले ना देखी गई हो या बहुत ही नायाब चीज़ हो, मतलब अनदेखी चीज़। पुलक्रिटूडिनस, क्या है इसका वर्ड? पुलक्रिटूडिनस। तो ऐसी चीज़ जो अनहोनी हो, अनदेखी हो, जो पहले ना देखी गई हो। तो राइट ऑप्शन इज अनसाइटली, डी। चूज सिनोनिम ऑफ डैम्पन। डैम्पन पहले भी वर्ड हमारे पास आ चुका है। डैम्पन, कम करना। तो राइट ऑप्शन सी है, डिप्रेस में हम क्या करते हैं? किस चीज़ को दबा देते हैं, मतलब उसका वॉल्यूम या साइज कम कर देते हैं। राइट ऑप्शन इज सी, डिप्रेस। ही जम्प्ड इनटू रिवर। अब किसी थोड़ी सी ऊंचाई से किसी पानी या एक तह में छलांग लगाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इनटू। किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर जंप करना हो तो उसके लिए हम इनटू का टर्म यूज़ करेंगे। ही जम्प्ड इनटू रिवर। चेंज द वॉइस।
अब फिर एक्टिव टू पैसिवाइज करना, विल यू विजिट दैम, तो इसमें क्या होगा, विल दे बी विजिटेड बाय यू। विल वाले, विल अगर एक्टिव वॉइस में आ जाए, उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो, तो हमेशा जो हमारे पास फाइल होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम बी का इजाफा करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसमें अब क्या है, विल दे बी विजिटेड बाय यू। माजिद हैज़ हार्ट अटैक वाइल ही वाज ड्राइविंग। माजिद को कब हार्ट अटैक हुआ, वाइल जब के, ही वाज ड्राइविंग जब वो ड्राइव कर रहा था। वी शुड स्टैंड बाय, बाय का क्या मतलब होता है, बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होना। तो फ्रेंड्स के लिए यह है फिक्स सेंटेंस है, तो इसका मतलब होगा वी शुड स्टैंड बाय और फ्रेंड्स, हमें दोस्तों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज टीचर्स आर अमंग, टीचर्स है तो मतलब एक से ज़्यादा टीचर्स हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो इसके लिए हम अमंग का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। और अमंग द बेस्ट पेड एम्प्लॉइज, राइट ऑप्शन इज बी। चूज एंटोनिम ऑफ अबॉलिश। अबॉलिश का क्या मतलब है, तर्क कर देना, ख़त्म कर देना, जड़ से उखाड़ देना। तो इसका हमारे पास उलट एंटोनिम क्या होगा, कंजर्व, किसी चीज़ को उसकी अपनी असली हालत में रखना, उसमें कोई तब्दीली ना लाना। सो राइट ऑप्शन इज बी, कंजर्व। एन अस्टाउंडिंग ग्रेडी ईटर, एन अब जो बहुत ज़्यादा खाने वाला शख्स हो उसके हम क्या बोलते हैं, ग्लटन, ग्लटन। इसके लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, ग्लटन। चूज सिनोनिम ऑफ पिजोरेटिव, पिजोरेटिव का मतलब है ना पसंदीदा, तो हमरस भी नहीं हो सकता, सिंबॉलिक भी नहीं हो सकता, लॉजिकल भी नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन इज बी, अडल्ट्री। अडल्ट्री का क्या मतलब है, नापसंदीदा, पसंदीदा, वो चीज़ जिसे कोई भी पसंद ना करे, उसे नफरत करे। माई नेक्स्ट डोर नेबर इज आ डेंटिस्ट एंड हिज वाइफ इज एन आर्किटेक्ट। वावल रूफ है आर्किटेक्ट, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन आर्किटेक्ट। गाइस देखिएगा, अगर यहाँ पे हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो तो काइंडली कमेंट में बता दीजिएगा। ही लेफ्ट, वो निकला फ्रॉम लाहौर विदाउट मीटिंग मी, तो ये ऑप्शन लेफ्ट। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई फेल्ट एज इफ आई वर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ये मोस्टली सेंटेंस यूज होता है, पहले भी एक दो पेपर्स में आ चुका है। तो राइट ऑप्शन क्या है, सी, आई वर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो गाइस ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।